स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। हमने आज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की डिफाइन पढ़नी है और इसके कुछ एग्जांपल जो बुक में दी हुई हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन के, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड के और जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स दी हुई हैं हमने आज वो पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की डिफाइन। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप है इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो रहा होता है वो सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है। पहले कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में हमने बॉन्ड कैसे बनाया था? दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक ही एटम होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये बॉन्ड कब बनता है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन स्पीशीज हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू एन अदर स्पीशीज। जब एक स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो दूसरे स्पीशीज को डोनेट करने के लिए, तब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब जब हम डोनेट करने की बात कर रहे हैं, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट भी कर रहा होगा। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं उनको हम कहते हैं वो डोनर है, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं वो एक्सेप्टर कहलाती हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस तरह से हम बनाते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, जो कि एक्सेप्टर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है एरो। ये हमारे पास एरो है। इसके इस साइड पे डोनर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, और इस साइड पे एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की डिफाइन और कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोक्सोनियम आयन की। हाइड्रोक्सोनियम आयन के एग्जाम्पल में स्टार्ट में हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोटॉन। हम पहले इसको देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन हम कहते हैं H पॉजिटिव को। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है। हमने क्या देखा था? एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन कब आता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाइड्रोजन के पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा तब इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने वो इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो इसका शेल क्या हो जाएगा? एम्प्टी शेल हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। इस प्रोटॉन का आउटर शेल क्या होता है? एम्प्टी होता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी वो दे चुका है। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 और 5th इलेक्ट्रॉन के साथ इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 मींस 2 का एक पेयर होता है, 2 पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन के बच गए। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स। इन 2 पेयर्स में से 1 पेयर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसको हम किस तरह शो करते हैं? ये हमने वाटर मॉलिक्यूल ड्रा किया, साथ ही हमने प्रोटॉन लिख दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये यहाँ हाइड्रोजन के पास जाना है, इसको हम यहाँ पे एरो हेड से शो करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हम इसको अब शो नहीं करेंगे, जब हम एरो लगा लेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शो नहीं करेंगे। इस एरो का यही मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया है, और ये जो पॉजिटिव साइन था ये पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन के ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास थी हाइड्रोक्सोनियम आयन की एग्जांपल। इसमें अब एक और बात ये भी है कि जब हमारे पास ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बनता है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये हमने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाया ना। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और जो ओरिजिनली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही एक्ट करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और ये वाला हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा नहीं। ऑक्सीजन के तीनों बॉन्ड सेम ही बिहेव करेंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड के। अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर उसके पास अभी पड़ा है। बोरोन के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इनर शेल में, बाकी आउटर शेल में होते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए उसने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया है हमारे पास। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है फिल करता है द पार्शियली एम्प्टी आउटर शेल ऑफ बोरोन। बोरोन के आउटर शेल को प्रेजेंट इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया का जो नाइट्रोजन
है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बोरोन का आउटर शेल जो है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये हमने NH3 ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास BF3 था और यहाँ नाइट्रोजन से हमने एरो बोरोन की तरफ शो करवा दिया। ये हमारे पास NH3 डोनर है और BF3 क्या है, एक्सेप्टर है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये इसने बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर दिया। ये एग्जाम्पल थी अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड के। इसके बाद दो एग्जाम्पल्स उन्होंने और दी हुई है। पहली में है हमारे पास फिर से अमोनिया और साथ क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया भी यहाँ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो पॉजिटिव साइन था पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और क्लोरीन अपने नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाएगा। अब क्लोरीन साथ अटैच क्यों नहीं रहा, आप अब देखें हाइड्रोजन क्या करता है, एट ए टाइम एक बॉन्ड बना सकता है। अब इसका पहले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन जब नाइट्रोजन यहाँ से अमोनिया वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इसका इसके साथ भी बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल की प्रोटॉन के साथ। इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे CH3 हमारा पूरा है, CH2 पूरा है, ये OH और एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर वैसे ही है और ये जो पॉजिटिव साइन है ये पूरे का पूरे प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगा। ये थे एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जो हमने देख ली। अब हम बुक से इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये हाइड्रोक्सोनियम आयन के एग्जांपल हो गए, इसके बाद अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड के भी हो गए, नीचे वाली दो एग्जांपल्स भी हो गई। अब हमने पढ़ना है इसको। इन द अबव एग्जांपल अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अमोनिया क्लोराइड लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड द प्रोटॉन। के अमोनियम क्लोराइड ये हमारे पास क्या बन गया था, अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ था, लिंक नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के नाइट्रोजन को लिंक करता है एंड प्रोटॉन और प्रोटॉन। ये प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड हमारे पास अमोनिया के नाइट्रोजन और इसके प्रोटॉन को लिंक करता है। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। ऑल द 4 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम आयन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक। अलाइक हमने क्या देखा है, इसका क्या मतलब है, सेम। यहाँ पे नाइट्रोजन के इर्द के जो 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हैं ये सारे अलाइक हैं, मतलब सेम है। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन इसको डोनेट किया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना था, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए ये सारे बॉन्ड सेम बिहेव करेंगे। दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट द डिफरेंस बिटवीन अ कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लाइज इन द वे दे आर फॉर्म। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस किस चीज का होता है, सिर्फ उनके बनने के तरीके का, कि वो बनते कैसे। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बनता है। वन सच बॉन्ड्स आर फॉर्म, जब ये बॉन्ड्स बन जाते हैं, देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस, तो इनमें कोई फर्क नहीं रहता। व्हेन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गो टू द डोनर स्पीशीज। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो डोनर ने दिया था वो दोबारा से डोनर के पास चला जाएगा। यहाँ पे अमोनिया के नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया था, यहाँ पे इन चारों के दरमियान बॉन्डिंग हो गई। ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इनमें डिफरेंस सिर्फ इनके बनने के तरीके का है। बनने के बाद ये सेम बिहेव करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटे, यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो दोबारा से अमोनिया के पास चला जाएगा, NH3 के पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा और इसके ऊपर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह शो होंगे। हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक अपना कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।